आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अगर कोई निर्माण कर रहा है तो सरकार को उस पर रोक लगानी चाहिए कि क्यों जो है नदियों के किनारे या प्राकृतिक जगहों पे निर्माण कार्य किया जा रहा है। जब जो भूमि आवंटित होती है वो भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। मजदूरों के लिए लड़ना कोई अपराध थोड़ी ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। हिमाचल में इस वक्त जिस तरह से प्राकृतिक आपदा जो आई हुई है, जिसकी वजह से 300 से ज़्यादा लोगों का जो है मृत्यु हो चुकी है और उसके साथ साथ कई घर जो हैं पानी में बह गए हैं, उनकी धन संपत्ति तक बह गई है। उसके साथ साथ जिस तरह से जनजीवन वहाँ पे अस्त व्यस्त हुआ है, वो वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ बात की जाए हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य में आके मजदूर जो काम करते हैं, तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा को जो है वो मजदूरों के सिर पे मार दिया जाए कि जो कुछ भी हुआ है मजदूरों की वजह से हुआ है? क्या लगता है इस तरह की प्राकृतिक आपदा जो आती है, क्या वो बिहार से आए हुए मजदूर या कहीं और से आए हुए मजदूर उसका कारण हो सकते हैं? नहीं, उसका कारण बिल्कुल भी नहीं हो सकते। उसकी जिम्मेदार जो है वहाँ की ही सरकार को है, क्योंकि फिर अगर कोई निर्माण कर रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि निर्माण की वजह से हो रहा है, अगर कोई निर्माण कर रहा है तो सरकार को उस पर रोक लगानी चाहिए कि क्यों जो है नदियों के किनारे या प्राकृतिक जगहों पे निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो बाहर से प्रवासी आके यहाँ पे काम कर रहे हैं हिमाचल में, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर बात की जाए हिमाचल के सीएम ने सुखबीर सिंह सुक्खू ने ही बोला है कि बिहार से आए हुए मजदूरों ने जो उल्टे सीधे घर बनाए हैं उसकी वजह से जो ये प्राकृतिक आपदा आई है, क्या प्राकृतिक आपदा जो है वो मजदूरों की वजह से आ सकती है? इस पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। कोई अगर घर बनवा रहा है तो जो है सरकार से नक्शा पारित होता है, उसके बाद ही बनता है। ऐसे नहीं है कि जो है जब जो भूमि आवंटित होती है वो भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। अगर कोई घर बनवा रहा है उस पर उस व्यक्ति का कैसे हो गया? अगर सरकार मना करती है किसी को तो वो कैसे घर बना सकता है वहाँ पे? इस सरकार की वजह को जो है इस प्राकृतिक आपदा को हम जो है किसी प्रवासी रोक सकते हैं हम प्राकृतिक आपदा तो हम नहीं रोक सकते हैं, बट हाँ ठीक है, जो है प्राकृतिक चीज़ों को छेड़खानी, जैसे अब नदियों के किनारे जो है कंस्ट्रक्शन करना, उससे क्या है नदी के किनारे जो भूमि होती है कमज़ोर होती है, तो इस कारण जो है हमारा जो है पानी का बहाव होता है तो भूस्खलन की समस्याएं आती हैं। अगर बात की जाए मजदूरों की, जैसे उन्होंने बोला है, तो अगर यही मजदूर यहाँ से या और राज्यों से बिहार में जाएं, वहाँ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या कहा जाएगा कि यहाँ के मजदूरों ने वो सब कर दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि अगर वहाँ से मजदूर आते हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं तो फिर इससे सरकार को ही लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं को लाभ होता है। अगर ऐसे सब मजदूर चले जाएंगे तो हमने लॉकडाउन के समय में भी देखा था क्या दिक्कत, पलायन जब किया था लोगों ने, क्या हुआ था, उसका इम्पैक्ट हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि किसी को दोष देना उचित नहीं है। किसी को दोष देना उचित नहीं है। अगर वहीं बात की जाए बिहार के जो मनीष कश्यप हैं, 4 महीने से जेल में हैं, मजदूरों के हित में लड़ रहे थे, तो क्या लगता है जो मजदूरों के हित में लड़ रहे हैं उसका जेल में रहना ज़्यादा अच्छा है, या जो इस तरह से मजदूरों पे तंज कस रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनका क्या बाहर रहना ठीक है? वो बाहर इतने आराम से रह सकते हैं? नहीं, उस पर तो जो भी है वो तो जो है जो कानून व्यवस्था है, कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है कानून व्यवस्था हमें मानना चाहिए। अब कि जो है मनीष कश्यप या हम किसी और के बारे में ऐसे, अब वो तो कानूनी प्रक्रिया जो कानून के दायरे में है वो सही है, अगर कानून के दायरे के बाहर है वो गलत है। कानून के दायरे में है तो सही है, नहीं तो गलत है तो बाहर है। क्या लगता है उनका जो अंदर रहना, क्योंकि वो तो लड़ते ही मजदूरों के लिए थे, उन्हीं के हित में लड़ते थे, तो क्या वजह है कि उन्हीं को जेल में डाला? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ जो भी हो कमियां रही होंगी, या फिर जो है जो तो जांच का विषय है तो जांच की जानी चाहिए। अगर वो दोषी नहीं है तो फिर उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, बाहर ही होने चाहिए। मजदूरों के लिए लड़ना कोई अपराध थोड़ी ना है। सर, मजदूरों के लिए लड़ना क्या कोई अपराध नहीं है? मैन में ऐसे तो कोई बात नहीं, मजदूरों के लिए लड़ना अपराध है। बात की जाए हिमाचल में अभी प्राकृतिक आपदा आई हुई है, 300 से ज़्यादा घर जो है वो बह गए हैं, 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है, साथ साथ में उनके घर भी बह गए हैं, जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन वहीं पे हिमाचल के जो सीएम है सुखबीर सिंह सुक्खू, उन्होंने बोला है कि बिहार से जो मजदूर आए हैं
उनके उल्टे सीधे कंस्ट्रक्शन की वजह से, जिन्होंने गृह निर्माण किए हैं उसकी वजह से प्राकृतिक आपदा आई है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी वजह से ऐसा कुछ हो? ऐसा थोड़ी ना होता है मैडम, जैसे वो कह रहे हैं। हाँ, फिलहाल उनकी अब सोच मानसिकता अलग है, क्या कह सकते हैं उनके लिए अब। हाँ, क्या अब इस मानसिकता के लिए कुछ कह थोड़ी सकते हैं। प्राकृतिक आपदा क्या मजदूरों की या किसी इंसान की वजह से? वो तो ऊपर वाले की कुदरती देन है। हाँ, तो उस कुदरती देन में मजदूरों को गलत ठहराना या मजदूरों को वजह बताना, तो उनकी वो वही तो कह रहा हूँ, उनकी मानसिकता वही, अब क्या कर सकते हैं हम। उनकी मानसिकता वही है। तो ऐसी वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं राजनीति में दूसरे से। अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं हिमाचल के सीएम सुखबीर सिंह सुक्खू। ऐसा कुछ कहना है यहाँ की जनता का कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए कोई भी मजदूर कभी भी जिम्मेदार नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? अपने सुझाव ज़रूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।